हेलो। तो हमारी एक्सरसाइज समांतर श्रेणी की 5B चल रही थी, उसके कुछ सवाल हो गए थे और बाकी सवाल हम आगे करते हैं। यानी कि हमारे सवाल हो गए थे, यानी कि 8 भी हो गया था, 7 भी हो गया था, 9 नंबर सवाल होगा। यानी कि समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5B आपकी चल रही थी, ठीक है। और उसमें से कुछ सवाल हो गए थे, कुछ सवाल रह गए, तो वो हम देख रहे हैं। तो 9 नंबर का पहला सवाल क्या बोला गया है सवाल में कि क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2, डॉट 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 का जो एक पद माइनस का 150 है। यानी कि उन्होंने सवाल में यानी कि दिया गया है कि 11, 8, 5, 2 का जो एक पद यानी कि माइनस 150 क्या समांतर श्रेणी का एक पद हो 150 हो सकता है। यानी an का मान दिया गया, तो हमें n का मान निकालना पड़ेगा। अगर बात करें यहाँ पर तो प्रथम पद की, तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद हमारा a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा। सार्वांतर अगर जो क्या निकालेंगे, सार्वांतर भूल गया, सार्वांतर से लिखा है। d बराबर क्या होता है, a2 माइनस का a1 ही तो होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ अगर निकालेंगे यहाँ से तो 8 में से 5 जाएगा आपका कितना, सॉरी 8 में से 11 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3, ठीक है। तो माइनस का 3 आएगा और an का मान यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस के 150। n का मान हमें निकालना है कि क्या माइनस का 150 की समांतर श्रेणी का 150 पद हो सकता है या नहीं हो सकता। an का मान हमें दिया गया है, n का मान यहाँ से डिफाइन करें तो an बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी में जो मान पता है वो रख दे रहे, तो माइनस का 150 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बराबर। इसके बाद a का जो मान हो जाएगा वो 11 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस का 3 हो जाएगा। 11 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 150 और माइनस का 11 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा, माइनस का 3। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का ये 161 हो जाएगा, 161 ही तो हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह वही रहेगा। और बाकी ये माइनस का जो यहाँ पर माइनस का 3 है, इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी कि ये 3 आ जाएगा, माइनस के बराबर हो जाएगा आपका n माइनस का 1। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर n का अगर यहाँ से मान निकालेंगे तो 161 माइनस के यानी कि प्लस 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो n बराबर आपका हो जाएगा 3, 3 164/3। तो ये एक तो पूर्ण संख्या तो आएगी या नहीं, ये 3 से पूरा पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या ले सकते हैं, यानी कि जो पद आया एक पूर्ण संख्या तो है नहीं, ये पूर्ण संख्या क्या है, संख्या नहीं है, इसलिए माइनस का 150, इसलिए माइनस 150 समांतर श्रेणी का, किसका समांतर, ये वाली समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा। यानी जो कोई अगर पूर्ण संख्या होती तो आ जाता, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस समांतर श्रेणी का माइनस का जो 150 पद है वो समांतर श्रेणी का पद होगा ही नहीं। तो हम ये पूर्ण संख्या नहीं आई तो क्या 150 पद नहीं होगा। बस यही आपका सवाल का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको एक बार लिखो, फिर बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिख रहा है। बाकी कोई भी सवाल आपको अगर ना समझ में आए या कोई ना, तो कमेंट में आप डॉट में लिख कमेंट में कर दीजिए करें, मैं उसको दोबारा ही सोल्व कर दूँगा। कोई भी आपका यानी सवाल हुआ हो, ज़रूरी नहीं है यही सवाल, कोई भी सवाल ऐसा हुआ करे जो नहीं आता हो। और आप ये भी बताइए आपको अगर ये बुक अच्छी लग रही है या इसका मतलब क्वेश्चन सोल्व अच्छे लग रहे हैं, मेरे हिसाब से तो बेटर है। बाकी अगर कोई भी अगर आपको बुक पढ़नी हो तो वो भी कमेंट पे, अगर जिसके ज़्यादा कमेंट हो तो वही बुक को हम यहाँ पर पढ़ा दिया करेंगे।
बाकी ऐसी कोई फ़िलहाल बात है नहीं, इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। फ़िलहाल अगर जाता भी है, फ़िलहाल जाएगा नहीं, अगर जाता भी है तब भी आप ये कर पाएंगे। बाकी आपको कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, बाकी ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप पे सवाल ना बने। इसी तरीके 9 का जो बी पार्ट है उसको देखेंगे। 9 का जो बी पार्ट है क्या बोला गया, 76 72 68 64 डॉट डॉट बोला गया है कि कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद, एन का मान यहाँ से भी कौन सा पद यानी क्या होगा, शून्य यानी कि 0 होगा। बहुत इजी सवाल है, बाकी कोई नहीं। प्रथम पद अगर यहाँ से निकालेंगे तो प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा, ए बराबर 76 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर वही बात करें सार्वांतर की, सार्वांतर डी बराबर भाई ए टू माइनस का ए वन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 72 में से 76 जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 4। और ए एन का मान हमें दिया गया क्या, शून्य, एन का मान हमें ऐसे निकालना है, क्योंकि हमें यही बताना है कि जो कौन सा पद है वो शून्य होगा। तो यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ए एन का मान तो 0 हो जाएगा, ए का मान आपका हो जाएगा 76 प्लस एन का मान निकालना माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा आपका माइनस का 4। अब देखो 76 को इधर लेके आ रहे हैं तो माइनस का 76 हो जाएगा ये, क्योंकि 0 है ना, माइनस का 76 हो जाएगा। बाकी हो जाएगा आपका एन माइनस का 1 इंटू में माइनस का 4, माइनस से भी माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4 को इधर फिर लेके आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा 76 अपॉन में 4, नहीं कर लो हाँ, बाकी सही है। एन माइनस का 1 4 से डिवाइड होगा ये, नहीं 2 से कर लो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 19 दूनी 38 यानी 19 चौक 76 सीधा हो जाएगा। तो एन माइनस 1 बराबर 19 हो जाएगा। एन का मान क्या हो जाएगा 19 प्लस का 1 उधर जाएगा 20 हो जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा 20, यानी कि 20वां जो पद होगा इसका, इस समांतर श्रेणी के जब 20 पद लिख जाएंगे तो वही वाला पद क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो एन का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 20। कहने का मतलब बात है कि समांतर श्रेणी को जैसे ही पीछे बढ़ाते लाएंगे ना, और जब भी 20वें पद पे आएगा तो उसी का मान क्या निकल के आ जाएगा 0। तो यही हमें पूछा गया था कि कौन सा पद शून्य होगा। तो यानी कि पीछे से आएंगे, मतलब पीछे बढ़ते चले आएंगे बढ़ते, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और 20वें पे जब भी आएंगे तभी वो क्या पद प्राप्त हो जाएगा, शून्य हो जाएगा वहाँ पर। तो ये आपके सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, बाकी और बढ़ते हैं आगे। तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। इसको देख, तीसरे 9 का जो सी पार्ट है, यार क्या है सवाल, 4 9 14 19, 4 9 14 19 कौन सा पद 104 होगा, कौन सा पद 104 होगा, वही बातें हैं होगा। देखो ए बराबर 4 हो जाएगा, डी का अगर मान यहाँ से निकालें तो 9 माइनस का 4 आपका माइनस का 5 हो जाएगा, सॉरी हाँ 5 ही होगा प्लस का, 9 में से 4 जाएगा 5 पता मैं, हाँ ठीक है। अब देखो ए एन का मान हमें दे रखा है 104,
भाई लगा दो ए एन बराबर ए प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब देखो ए एन का मान यहाँ पर 104 हो जाएगा बराबर ए का मान आपका 4 हो जाएगा प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा आपका 5। 4 को तो ट्रांसफर करने के लिए 104 माइनस का 4 हो जाएगा, बाकी हो जाएगा एन माइनस का 1 इंटू में क्या हो जाएगा 5। 104 में से 4 जाएगा तो आपका 100 बचेगा, तो एन माइनस का 1 इंटू 5 बराबर हो जाएगा आपका 100। 5 से कट जाएगा 20 पंचे 100, यानी कि एन माइनस 1 बराबर आपका 20 हो जाएगा। और एन का जब यहाँ से मान निकालेंगे तो 20 प्लस का 1 ट्रांसफर होकर प्लस में पहुँच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 21। यानी 21 नंबर का जो पद होगा वही क्या हो जाएगा आपका 104 हो जाएगा। तो एन का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 यानी 21, यानी 21 नंबर का जो पद होगा वही आपका क्या हो जाएगा 104 हो जाएगा। 21 नंबर पे जैसे ही हम पहुँचेंगे तो 104 पद हमें कंटिन्यू यानी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बाकी आगे बढ़ें। मेरे साथ तो बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये सब अच्छे सवाल आ गए। ठीक है, अच्छे अच्छे सवाल आ गए। मिटा दूँ इसको। अब थोड़े सवालों को ध्यान से समझना है। ठीक है, कुछ थोड़े अलग टाइप के सवाल है। देखो 10 नंबर का सवाल है, उसको मैं देखो यहाँ पर सॉल्व करूँगा। सवाल में बोला गया कि वो समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। यानी कि अगर जैसे किसी सवाल का nवां पद अगर होता है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाए n माइनस 1 इंटू डी। यही तो होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अब सवाल में 31वां पद हम ज्ञात करेंगे जिसका 11वां पद 38 दिया गया, तो इसका हम अगर 11वां पद अगर निकालेंगे, क्या निकालेंगे पहले 11वां पद, तो 11वां पद निकालेंगे तो A11 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। और यही 11वां पद हमें कितना दिया गया है 38 दिया गया। क्या दिया गया है 38। तो 11वां पद यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, यानी कि A11 का मान दिया गया है यहाँ पर A11 का। तो 38 बराबर A प्लस 11 में से एक जाएगा तो 10 इंटू में क्या हो जाएगा D। तो यानी कि यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो A प्लस 10 D बराबर आपका हो जाएगा 38, समीकरण नंबर 1। अब सवाल में एक कंडीशन और दी गई है, क्या दिया है 16वां पद क्या आ जाएगा। तो अगर 16वां पद हमें दिया गया कितना, 16वां पद कितना दिया गया हमें 73 दिया गया। क्या दिया गया है 73। तो 16वां पद निकालेंगे तो इसी तरीके से हो जाएगा A16, यानी कि A16 का मान दिया गया है यहाँ पर A16 बराबर A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 16 में से जाएगा 15 D बराबर यही कितना दिया गया 16 73। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा ये 2। ये दिख रहा है यहाँ पर, एक मिनट। एक मिनट देख लूँ दिख रहा है या नहीं। ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। तब देखो ये हो गया। अब क्योंकि हमें अगर निकालने के लिए कितना पद निकालना होगा इसका, तो A प्लस यानी कि समीकरण 1 हो गया। समीकरण नंबर 2 क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर घटाने पर, यानी कि क्या हो जाएगा A प्लस 15D बराबर, या 2 में से एक को कुछ भी लिख सकते हो, 2 में से 1 को घटाने पर या 1 को 2 में से घटाने पर। ठीक है, 15D बराबर क्या हो जाएगा 73 और A प्लस 10D बराबर आपका हो जाएगा 38। इसको जब घटाएंगे तो माइनस माइनस तीनों हो जाएंगे, माइनस प्लस A में से A जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 में से 10 जाएगा तो 5D बचेगा, 73 में से 38 को मान 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 6 में से 3 जाएगा 3, तो 5 7 तो क्या हो जाएगा आपका 35। तो डी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो गया। यही मान समीकरण डी का तो पता लग गया, यही हमें क्या चाहिए समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या है A प्लस 10D बराबर क्या दिया गया है 38। अब यहाँ से अगर मान निकालेंगे किसका A का, तो 10 इंटू 7 बराबर क्या हो जाएगा 38। 10 तो 70 हो जाएगा माइनस का, तो A बराबर क्या हो जाएगा 38 माइनस का 70। तो 70 में से यानी कि 38 को माइनस कर दे रहा है, 10 में से 8 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 2।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए का जो मान होगा माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 32 होगा। कोई नहीं, निकाल लेंगे। 31वां पद हमें निकालना है इसका, 31वां पद हो जाएगा आपका ए प्लस ए 31 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। बाकी ए का मान हमें पता है निकाल, माइनस का 32 प्लस 31 में से 32 जाएगा 30 इंटू डी का मान हमने निकाला था कितना, डी का मान निकाला था हमने 7, तो माइनस का 32 प्लस 3 सत्तो 21 यानी कि 210, यानी 210 में से हमें माइनस का 32 माइनस करना है। तो 210 में से 32 को अगर जब माइनस करेंगे 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पर बचेगा क्या, हाँ 0 0, 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, 178, यानी क्या हो जाएगा 178, यानी जो 31वां पद होगा अब 178 होगा। एक बार अपना आंसर चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल ठीक है। तो 31वां जो पद है क्या हो जाएगा 178 हो जाए। इस तरीके से सोल्व किया जाएगा। पहले हमें एक क्वेश्चन समीकरण बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 31वां पद निकालने के लिए हमें ए और डी के मान पता होने ज़रूरी हैं। जब तक ए और डी के मान हमें पता नहीं होगा तब तक हम 31वां पद या कोई भी पद नहीं निकाल सकते, क्योंकि समांतर श्रेणी जो होती है वो क्या ए कामा ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, यानी कि सार्वधातुक कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, यानी कि उसका पहला पद पता होना चाहिए, तभी हम समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं या समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकाल सकते हैं। अगर ये चीज़ नहीं हमें क्लियर हो रही है तो हमें कोई भी सवाल बनाना नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल भी आपका ऐसा ही होगा। ठीक है, मिटा दिया जाए इसको। देखते हैं 11 नंबर सवाल। ग्यारह नंबर सवाल की अगर बात करें तो क्या है, सवाल में बोला गया है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से साथ देगा है। तो पहले तो इसका सार्वधातुक डी का मान निकालना है। तो किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद निकालो। तो समांतर श्रेणी का 17वां पद निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, तो 17वां पद हो जाएगा आपका, यानी कि A17 बराबर। इसी तरीके से अगर 17वां पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो A17 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 16D। और क्या बोला गया, यही तो निकल के आएगा 17वां पद। और बोला गया कि जिसको 17वां पद 10वें पद, तो इसका 10वां पद निकालो। 10वां पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A17 बराबर, सॉरी A10वां, A10 हो जाएगा। A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 9D। अब एक सवाल में एक कंडीशन उन्होंने दे रखी है, क्या बोला गया है कि जो इसका 17वां पद है 10वें पद से साथ अधिक है, यानी कि जो इसका 17वां पद है वो इसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो 7 अधिक, 10वां पद हम 17वां पद निकाला हमने A प्लस के 16D, यही तो निकाला। और 10वां पद हमने क्या निकाला है, A प्लस 9D, और प्लस का ये 7 हो जाएगा। अब इसको अगर ट्रांसफर करेंगे तो A प्लस 16D बराबर माइनस का हो जाएगा A माइनस के 9D बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी 7 अधिक, जैसा बोलता जाए वैसा करते जाओ। तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7D बराबर 7, यानी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो D का जो मान होगा क्या हो जाएगा, यानी कि सार्वधातुक हमें ज्ञात करना था, यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा D बराबर 1, यानी कि इसका जो सार्वधातुक होगा D का मान वो 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, T बोलो उसको, बिल्कुल ठीक है।
ठीक है। सवाल में बस जैसा जैसा सवाल में बोलता है वैसा वैसा करते जाओ, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं। एनवा पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, इसलिए 17वां पद क्या हो जाएगा, ए 17 बराबर ए प्लस 16 डी। 10वें पद की अगर बात करें, ए प्लस के 10 माइनस वन इंटू डी। अब जो आगे का क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझना, और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। इस सवाल को ध्यान से समझना, क्या सवाल में बोला गया, क्या सवाल में नहीं बोला गया। अंदर तक की अपना दिमाग नहीं चलाया जाएगा, जब तक एक बार इसको रिवाइज नहीं किया जाएगा तब तक तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा। और अच्छा सवाल है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा हटके सवाल है, लेकिन फिर भी बहुत इजी सवाल है। देखो पढ़ो सवाल। एक समांतर श्रेणी का यम्मा पद, ये जो समांतर श्रेणी का सोल्व कर रहे हैं, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से सोल्व कर रहे हैं। एक बार ध्यान से इसको समझना, क्या बोला गया कि यम्मा पद 1/n, यानी कि इसका जो यम्मा पद दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो 1/n दिया गया, ठीक यही दिया गया, और एनमा पद 1/m दिया गया। अच्छा ठीक है, तो एम्मा पद जैसे एनमा पद होता है इसी तरीके से क्या हो जाएगा, अगर एम्मा पद अगर निकालेंगे, यहाँ पर एक बार एक, यानी कि एम्मा पद, एम्मा पद यानी कि ए एम बराबर दिया गया है 1/n, और एम्मा पद अगर क्या हो जाएगा, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, और यही बराबर क्या दिया गया, समी 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसी तरीके से आपका क्या दिया गया है सवाल में, एनवा पद दिया गया, एनवा पद, तो यानी कि एनवा पद ए एन बराबर क्या दिया गया है, 1/m दिया गया, वही तो दिया गया, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 1/m दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। अब देखो इतना होने के बाद सवाल में बोला क्या, तो सिद्ध करना है कि एमएनवा पद 1 होगा, यानी कि एमएनवा पद 1 होगा दोनों और, तो तथा होगा तथा सर्वांतर इसका 1/m होगा। अच्छा ठीक है, ध्यान समझो, तो समीकरण 1 होगा, समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, घटाने कर, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 घटाने पर, तो ये हो जाएगा a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n, और ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। इसको जब माइनस किया जाएगा आपका, तो ये माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा m माइनस 1 इंटू डी माइनस का n माइनस 1 इंटू डी बराबर ये आपका हो जाएगा 1/n माइनस के 1/, एक मिनट दिख रहा है नीचे, नहीं दिख रहा, छोटा कर लो थोड़ा, समझ जाना ठीक है, यानी कि 1/n माइनस के 1/m। अब देखो अगर यहाँ से हम d कॉमन लेंगे, यहाँ से अगर हम d अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, m माइनस का 1, और माइनस की वजह से अंदर का चिन्ह आपका चेंज होगा जाएगा, तो n प्लस का 1 हो जाएगा। बाकी आपका हो जाएगा, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो mn हो जाएगा, उसका अगर गुणा करेंगे तो m माइनस का n हो जाएगा। अब देखो -1 प्लस का 1 कैंसिल हो, तो d इंटू m माइनस का n बराबर हो जाएगा m माइनस का n बटे हो जाएगा m और n। अब देखो यहाँ से ये चीज़ माइनस बराबर में जो बराबर चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, तो d का जो मान यहाँ से निकल के आ जाएगा वो 1/, क्या हो जाएगा m, और ठीक है 1/m। ये तो d का मान हमें पता हो गया, यही मान किस में रख दिया जाएगा, समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे, बात है कि समीकरण में कितने में रख रहे हैं, a, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/n, a प्लस n माइनस 1, ध्यान से समझो, d का मान क्या हो जाएगा 1/mn हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/n। अब देखो a प्लस अंदर गुणा अगर करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा n/mn माइनस के 1/mn बराबर हो जाएगा 1/n। अब देखो n से n क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या बचेगा a प्लस 1/m
एक मिनट, समीकरण यहाँ पर एक में एम्मा पद 1/n दिया गया समीकरण एक में। यहाँ पर एम है, ठीक है, समीकरण एक में तो रख रहे हैं ना हम अनुमान। तो एम से एम कैंसिल होगा ना कि एन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, बाकी 1/m और एन बराबर हो जाएगा 1/n। अब देखो बराबर में जो बराबर चीज़ होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है, तो क्या बचेगा, ए बराबर ए माइनस के 1/m एन बराबर बचेगा यहाँ पर आपका 1। इस 1 क्यों बचेगा, कट जाएगा ना यहाँ पर, बराबर जी। अब इसको तो ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 1/m और एन, ये क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा। अब देखो हमें सवाल में यही, तो यानी प्रथम पद ज्ञात कीजिए, तो 1/, यानी सिद्ध करने के लिए बोला गया था, तो ए का मान तो 1/m तो हमें सिद्ध हो गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, इसका mnवां पद हमें निकालना है। mnवां पद 1 होगा, वो भी सिद्ध करना है। पहले इसको इतना लिखना पड़ेगा, पहले इतना लिखो, क्या स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर दिख रहा है, ऊपर आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से। अब देखो यानी कि mnवां पद निकालना होगा हमें, तो mnवां पद क्या हो जाएगा आपका, a प्लस mn-1 इंटू डी। इसको जब सॉल्व करेंगे, a का मान हमने निकाल रखा है, क्या निकाल रखा है, a का मान निकाल रहा था क्या, 1/mn, तो 1/mn प्लस mn माइनस का 1 इंटू डी का भी मान निकालना था हमने, 1/mn। इसको जब सोल्व आउट करेंगे यहाँ से, अंदर कर लो गुणा उसका, तो mn प्लस 1/mn का गुणा कर, तो mn बटे क्या हो जाएगा, mn माइनस के 1/mn, यही तो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो mn बटे यहाँ पर भी mn हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। और यही हमें पूछा गया था कि mnवां पद वो क्या होना चाहिए, 1, यही सिद्ध करने के लिए ये मैंने प्रूव कर लिया। a का मान भी 1/mn होगा और mnवां पद भी क्या प्राप्त हो गया हमें, 1। अच्छा सवाल था, एक बार इसको रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाए, इसको नोट करो पहले, ठीक है, बाकी ऐसे सवाल और मिलते रहेंगे। ठीक है, बाकी इसमें नए सवाल लगते हैं, बाकी ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। बाकी अच्छा सवाल था, इसको एक बार रिवाइज करेंगे ना बिल्कुल समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आता तो एक हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम बिल्कुल आपको दोबारा इसको समझा दिया जाएगा। बाकी धन्यवाद।